2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से कई वादे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोड मैप तैयार है, देरी है बस बिहार के सत्ता में आने की। अब बिहार के सत्ता में जब तेजस्वी यादव आ चुके हैं तो उन्होंने जो वायदे किए थे युवाओं ने उसे याद दिलाना भी शुरू कर दिया है। बिहार में महागठबंधन ने फिर से सरकार में वापसी कर ली है। बिहार के नए महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समक्ष 5 बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की जनता से कई वायदे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट के पहले बैठक में ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके अलावा पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई बुनियादी समस्याओं का भी जिक्र किया गया था। अब जब तेजस्वी यादव खुद सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपने किए गए वायदे को निभाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या है वह 5 बड़ी चुनौतियां और क्या किए गए वादे को निभाना बहुत आसान है, सबके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2 दिनों तक चले सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और आज 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं 2015 की भांति तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब भाजपा, जदयू, हम, वीआईपी एक साथ थे और इधर इनके विपक्ष में राजद, कांग्रेस, सीपीआई का गठबंधन था। तब आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम सरकार में आते ही बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में कई लाख पद रिक्त है, जिसका पूरा डेटा हमारे पास है। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार निकम्मे सीएम हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। हम सत्ता में आते ही बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। इसे लेकर नीतीश कुमार ने तब कहा था कि यह सब बातें हवा हवाई हैं। क्या नीतीश कुमार अपने घर से यह नौकरी देंगे? उनसे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार बनने के 21 महीने बाद अब नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना चुके हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव अपने 10 लाख नौकरी देने वाले वादे को पूरा करते हैं या नहीं, यह उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब बात करते हैं दूसरी चुनौती की। जब उन्होंने 2020 वाले घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1500 रुपये दिए जाएंगे। 21 महीने में सारे बेरोजगार को रोजगार तो मिला होगा नहीं, तो तेजस्वी यादव जो वादा युवाओं से किए थे उसे पूरा करेंगे और 1500 रुपये प्रति महीना बिहार के बेरोजगार युवाओं को देंगे या नहीं, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस नई सरकार से युवाओं को काफी आस है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिहार में जितने वैकेंसी निकलेंगे उसमें बिहार के युवाओं के आरक्षण तय किए जाएं। अपने कई चुनावी वादों में से एक में उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार द्वारा दिए जा रहे नौकरी में बिहार के युवाओं को 85% आरक्षण मिलेगा, जिसके बाद इसमें यह भी लिखा गया था कि हमारी जब सरकार आएगी तो संविदा प्रथा उसे खत्म करके कर्मचारियों को अस्थायी यानी परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। इस वादे को पूरा करना इतना आसान नहीं है। इसे पूरा करने में सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चौथी चुनौती काफी कॉमन है। भारत के जिस भी राज्य में चुनाव होने वाला रहता है वहां की सभी पार्टियां, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद किसानों का सारा कर्ज हम माफ कर देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री इसे 100% यानी पूरी तरह से अंजाम देने में असफल रहा है। उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को देख सकते हैं, जहां पर मंचों से बड़े बड़े नेता किसानों को झूठा सपना दिखाकर उनसे वोट तो ले लेते थे, लेकिन अपना वादा नहीं निभाते थे। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव भी उन्हीं नेताओं के कैटेगरी में रहते हैं या अपना अलग पहचान बनाते हैं, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। पांचवी सबसे बड़ी चुनौती विभागों में निजीकरण को खत्म करने की है। इसके बारे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार में आने पर वह सभी विभागों में प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को समाप्त कर देंगे, लेकिन कहने और करने में काफी फर्क होता है। अगर तेजस्वी यादव इसके लिए कोई माकूल उपाय नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इस पर उन्हें काम कर रहे लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के अलावा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमेशा केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को इस मामले में कितना दबाव बना सकते हैं और कब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने में सफल होते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। कहने और करने में काफी अंतर होता है। कोई भी नेता इसे बस चुनावी जुमले के रूप में जनता को फुसलाने के लिए इस तरह के वायदे करती है। आपको याद ही होगा कि 2014 में केंद्र में जब भाजपा सरकार आई थी, उससे पहले भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देगी। लेकिन भारत में बेरोजगारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, यह सबके नजर के सामने है। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या अपने आप को अन्य नेताओं से अलग बना पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव खुद एक युवा है, ऐसे में बिहार के बेरोजगार युवाओं को इनसे काफी उम्मीद होगी।
अगर तेजस्वी यादव इन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो आने वाला समय बेशक उनका ही होगा। आप इस नई सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और इन चुनौतियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।